नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना एडवोकेट पंकज सिंह, जिला गाजियाबाद से राष्ट्रीय अध्यक्ष जाट जिंदाबाद। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि जाट जिंदाबाद एक ऐसा संगठन है जो कि जाट समाज के द्वारा सर्व समाज की भलाई के लिए कार्य करता है। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने अभी आगरा के जिलाध्यक्ष, शाहदरा दिल्ली के जिलाध्यक्ष और गुरुग्राम के जिलाध्यक्ष नियुक्त कर लिए हैं। आगरा की जिलाध्यक्ष हैं श्रीमती रजनी चाहर जी, और शाहदरा जिले के हैं श्री गौरव बेनीवाल जी, और गुरुग्राम के जिलाध्यक्ष हैं श्री सुनील कटारिया जी। बहुत ही खुशी हो रही है इन सभी को नियुक्त करके, और आशा करता हूँ कि ये तीनों अपने कर्तव्य का जिम्मेदारी के साथ पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करेंगे। और हम आमंत्रित करते हैं ऐसे युवा युवतियों को जो कि सर्व समाज के लिए कार्य करना चाहते हैं, लेकिन शर्त एक ही है कि जो भी जाट जिंदाबाद से जुड़ेगा वो जाट होना चाहिए। हाँ, सपोर्ट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट तो सभी कर सकते हैं एक दूसरे को, पर जाट जिंदाबाद से जुड़ने के लिए अगर कोई व्यक्ति अपनी चाहत रखता है तो उसे जाट होना जरूरी है, क्योंकि संगठन का नाम ही जाट जिंदाबाद है। और हमारा मुख्य कर्तव्य, हमारा जो विजन और मिशन है, वो जाट जिंदाबाद के द्वारा सर्व समाज की भलाई के लिए कार्य करना है। अभी धीरे धीरे क्या है, जब हम अपनी पूरी टीम तैयार कर लेंगे तो जाट जिंदाबाद की वेबसाइट भी होगी, ऐप भी होगी, और जाट जिंदाबाद पूरे भारत में ही विश्व स्तर पर होगा। क्योंकि होता क्या है, टीम को बनाने में थोड़ा समय लगता है, और धीरे धीरे जो टीम बनती है, यानी धीरे धीरे जो लोग चलते हैं वो आखिरी मंजिल तक पहुंचते हैं। हड़बड़ाहट में चलने वाले कभी आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने बायोडाटा, रिज्यूम, बहुत से मित्रों का प्रश्न रहता है कि बायोडाटा में क्या भेजें। बायोडाटा आपके अपने जीवन की पूर्ण जानकारी होती है, यानी आपका जीवन परिचय होता है एक तरह से, कि आपने आपके माता पिता का नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपके अपनी व्यक्तिगत जानकारी। उसके अलावा आपने अभी तक अपने जीवन में समाज की भलाई के लिए क्या कार्य किए हैं, आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, आप कैसे दिखते हो और क्यों दिखते हो, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप रिज्यूम भेजते हो तो खाली नाम, पिताजी का नाम और अपना एड्रेस ना भेजें, उसमें पूर्ण जानकारी लिखकर भेजें, जिससे कि भविष्य में हमें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। और मैं मेरा खुद का जो बायोडाटा है वो 4 पेज का है। आप, मुझे पता है कि आप 4 पेज का बायोडाटा नहीं बना सकते हैं, तो कम से कम 1 पेज का बायोडाटा तो बना ही सकते हैं अपना। 1 पेज का मिनिमम बायोडाटा होना चाहिए। उसके साथ आपको आधार कार्ड, या आपके पास जो भी, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आप भेज सकते हैं, जिससे कि हम आपके आपको वेरीफाई कर सकें कि हाँ जी, ये वही व्यक्ति है जिसने हमें अपना रिज्यूम या बायोडाटा भेजा है। तो बायोडाटा लेने का मकसद बस हमारा इतना ही है कि हमारे पास आपकी व्यक्तिगत जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि हम भविष्य में आपसे पत्राचार कर सकें, आपसे आपके घर पर कोई डाक या पोस्ट भेजनी हो तो हम भेज सकें। और कोई हमारा मकसद नहीं है आपका बायोडाटा लेने का। और फोटो इसलिए भी लेना पड़ता है कि हमें खुद को भी पता होना चाहिए कि आप कौन हो, कैसे दिखते हो, कि इन फ्यूचर हमने आपको पद दिया है ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से, और आपका फोटो ही नहीं देखा है हमने, तो हम कैसे आपको पहचानेंगे या आप हमें कैसे पहचानेंगे। तो बहुत से लोगों के प्रश्न रहते हैं कि हम जुड़ना है, हम कैसे जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, शुल्क वाली। देखो दोस्तों, कोई भी संगठन बिना शुल्क के नहीं चल सकता। अगर आप ये सोचते हैं कि जी हम इस संगठन में जुड़ जाते हैं और कोई भी शुल्क नहीं देते हैं, तो आपको भी पता है कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए या किसी भी पार्टी संस्था को चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। मैं या मेरे साथी अपना कितना धन लगा सकते हैं किसी भी संगठन को चलाने के लिए, तो शुल्क भी हम उस व्यक्ति की इच्छा से लेते हैं जो वो दे सकता है। कोई भी बाध्यता नहीं है। वो शुल्क 500, 1000, 1100 कुछ भी हो सकता है, पर शुल्क हर व्यक्ति से लिया जाएगा। और किसी को अगर कोई भी परेशानी है तो वो हमें हमारे नंबरों पर सूचित कर सकता है, बता सकता है कि जी मुझे ये परेशानी है और मैं नहीं दे सकता। जो नहीं भी दे सकते हैं और काम करना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है। पर होता क्या है,
लोगों को फ्री में अगर पद मिल जाते हैं तो वो उसको उतनी वैल्यू नहीं देते हैं। और आपने भी देखा होगा कि जिस काम में हम अपना पैसा खर्च करते हैं उस काम को हम अपनी दिलो जान से करते हैं। तो इसीलिए हमने शुल्क शुल्क रखा है कि लोग किसी भी चीज़ को मुफ्त ना समझें। आपने देखा होगा मुफ्त की रेवड़ियाँ जो बांट दी जाती हैं उनका कोई मोल नहीं रहता है। तो हमने भी काफ़ी सोचा विचार किया कि पहले हमने कई बार सोचा कि चलो मुफ्त रखते हैं, पर मुफ्त रखने का कोई औचित्य नहीं नज़र नहीं आ रहा था। तो हमने उसको मुफ्त नहीं रखा और मिनिमम 500 रुपये हमने रखा कि मिनिमम 500 रुपये। उसके ऊपर जैसा व्यक्ति है वो जैसे समाज को सपोर्ट कर सकता है, जैसे जाट जिंदाबाद को सपोर्ट कर सकता है, मिनिमम 500 रुपये हमने शुल्क रखा है कि हम मिनिमम 500 रुपये शुल्क लेंगे ही लेंगे। क्योंकि आज के समय में 500 रुपये से नीचे कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको हम आज के समय आपके नियुक्ति पत्र या आपका आइडेंटिटी कार्ड आगे आने वाले टाइम में छपवाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो एक आईडी कार्ड छपवाने में सिंगल आपको पता ही है कितना पैसा खर्च होता है। उसके बाद पत्राचार के लिए भी माध्यम, उसके बाद अगर आपसे मुलाकात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम अपनी जेब से आखिर कब तक लाएंगे। तो अभी तक मैं आपको बताऊं मेरी जो जर्नी है, मेरा जो जाट समाज के लिए, मैं अपने आप को ये नहीं कह रहा कि मेरा बहुत बड़ा योगदान है, पर एक समय था, सन 2008 से मैं फेसबुक चला रहा हूँ। 2008 से ही जाट समाज के लिए अग्रसर हूँ। जबकि मैं 18-19 साल का था, यानी 2008 में मैंने 17-18 साल का था, 12वीं पास की थी। तब से मैं आज तक सर्व समाज के लिए, जाट समाज के लिए कार्य कर रहा हूँ। और अब तक जो भी मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया और जो मैंने पैसा आज तक कमाया, वो सब कुछ समाज के लिए समर्पित किया। मेरे पास अपनी खुद की एक साइकिल तक नहीं है अपनी कमाई की, यानी जीवन चल रहा है। और आगे भी मैं अपने समाज के लिए समर्पित रहूँगा। और अभी आप मेरा जीवन परिचय पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमने क्या किया क्या नहीं किया है। और कुछ भी भौकाल नहीं है, कुछ भी फर्जी नहीं है। हम दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर, बेंगलोर, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, बंगाल, नेपाल, सब जगह गए। सभी जगह के जाट भाइयों बहनों से मिले, उनके और विचार जाने, अपने विचार व्यक्त किए। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको अब भी कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो के बाद मन बना रहे हैं समाज हित में कुछ कार्य करने का, जाट जिंदाबाद के साथ जुड़ने का, अगर आप जाट हैं तो आप हमारी मेल आईडी jaatjindabad@gmail.com। कुछ लोगों को स्पेलिंग में दिक्कत आती है, तो हमने स्पेलिंग जो लिखी है JAT जाट JINDA जिंदा BDD बाद @gmail.com, जाट जिंदाबाद @gmail.com है इसकी मेल आईडी है। उसके बाद अगर आप हमसे हमारे नंबरों पर संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर है 97 11 52 73 63, 8285710003। और अगर उसके बाद भी आपके मन में कोई संशय है तो आप हमें व्हाट्सएप, कॉल, ईमेल, किसी भी माध्यम से जो आपको सुगम लगता है, सरल लगता है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को, किसी बहन भाई को हमसे मुलाकात करनी है तो आप हमारे कार्यालय जो कि दिल्ली में स्थित है, आप आ सकते हैं। आपका खुले दिल से स्वागत है। कार्यालय का पता है F520 कड़गड़डूमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स, दिल्ली 32। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है, आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम आपको आपकी अपनी लोकेशन भेज सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो उसके बाद दिल्ली, अभी दिल्ली का ये कार्यालय है, दिल्ली का रजिस्टर्ड कार्यालय अलग है। अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, कार्यालय अपने बढ़ाते जाएंगे। तो अभी बहुत सारे लोगों को रिज्यूम आते हैं, तो सभी को खाली रिज्यूम आते ही पद देना या संगठन में जोड़ना संभव नहीं है। क्योंकि कुछ हमारे भी अपने सिस्टम है कि हम किस व्यक्ति को क्यों जोड़ना है, कब जोड़ना है, और उसके पिछले कार्यों के आधार पर ही हम उसे जोड़ते हैं। तो अगर फिर भी अभी किसी को लगता है कि नहीं जी मैं सेवा करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ, तो उसका दिल से स्वागत है। अभी के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।
जाट बलवान जय भगवान। इसी नारे के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।